वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने 2024 में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 600% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है दार्जिलिंग रोपवे कंपनी लिमिटेड और ये कंपनी रियल एस्टेट में है। और आज की डेट में यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पर दिया 5% का। और आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 35 रुपीज 89 पैसा। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और जानते हैं यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे ही रिटर्न निकाल के देगी जैसा कि अभी तक देती चले आई है। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 हर कोई जानता है मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न निकाल के दिया, 600% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6 रुपए के आसपास का, जबकि आज की डेट में यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 35 रुपीज 89 पैसा। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 3 साल को, यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। उन सबको ये भरोसा दिलाया कि कंपनी न केवल सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देना जानती है और 908% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 4 रुपए के आसपास का था, जबकि आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 35 रुपीज 89 पैसे का। तो ये कंपनी न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न निकाल के दे रही है और ये बता रही है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल है, 10 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.99। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 74.87। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी को यानी कि आरओई को। तो कंपनी का आरओई है 3.67। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो वो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 17.81 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली देखें तो 24 में रेवेन्यू कंपनी को नहीं हुआ, जबकि 23 में इस कंपनी को थोड़ा सा ही रेवेन्यू हुआ था जो कि था 0.07 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 24 में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.04 करोड़ का। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी 23 की तुलना में 24 में थोड़ा सा ही बढ़ चुका है। 24 में इस कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में जनरेट किया 5.03 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4.89 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो यही पता चलता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का वीक है 23 की तुलना में 24 में। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 88.43%, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में बहुत ही कम है, जिसका परसेंटेज है 8.29% का। और एफ आई आई यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.28% का। जब भी किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स एंड अदर प्रमोटर से ऊपर होती है तो ये समझा जाता है कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है और रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। जानते हैं इस कंपनी के बीएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 41 रुपीज़ 99 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा इस साल का इस कंपनी का 4 रुपीज़ 35 पैसा। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है इस कंपनी में, 8.29% की, जैसा कि हमने पहले जाना। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है लास्ट 3 इयर्स में। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तीनों ही सेक्टर में कंपनी का वीक है, नेटवर्थ हो या प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, 23 की तुलना में 24 में वीक है इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फंडामेंटल में मार्केट कैप बहुत ही कम है, जबकि इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी में आरओई भी बहुत कम है, 3.67% का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज 89 पैसे का है। यदि हम 3 साल को रिटर्न को ही देखें, 908% का रिटर्न। 1 साल को देखें तो 600% का रिटर्न। यदि हम 6 महीने को देखें तो 366% का रिटर्न निकाल के दिया कंपनी ने। यानी 2024 जो साल अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 600% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर से ज़्यादा हम लोग का पैसा लगा हुआ है। मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल है इस कंपनी का। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं।